Hi guys, the last video we discussed about overview of our project. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो डायग्राम कैसे होगा और डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा डेटा फ्लो कैसे करेगा। क्या यूजर जो भी डेटा डाल रहा है उसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद क्या होगा, वो सारे इस वीडियो में मैं बनाकर दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए आपको ड्रॉ डॉट आईओ पे जाना है और ड्रॉ डॉट आईओ पे जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू डायग्राम पे क्लिक करना है, क्योंकि यहीं पे हमारा डेटा फ्लो डायग्राम डिजाइन होगा। इस डेटा फ्लो डायग्राम का मैं नाम दे देता हूँ यूजर और ब्लैंक आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा और इसको मैं एक फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो हमारा डेटा फ्लो डायग्राम डिजाइन करने के लिए एक पेज आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डीएफडी बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं डीएफडी सर्च करके रख लेता हूँ ताकि मुझे डीएफडी आए। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ क्या है कि एक एंटिटी लेना है जो हमारा यूजर्स होता है, ये प्रोसेस है, ये कॉलेज में आप पढ़े होंगे। तो ये सारे चीज़ को, इन सारे टूल्स का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लो कैसे होगा। तो मैं एक साइड में रख लेता हूँ डीएफडी का डायग्राम और दूसरे साइड में रख लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट, ताकि मैं दोनों को साथ साथ में दिखाऊं कि हो क्या रहा है और मैं डिजाइन क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक यूजर आता है और हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो एक यूजर, एक एंटिटी आया, तो हमें क्या करना है कि यूजर लेना है। यूजर लिए, यूजर आए और वो हमारे सिस्टम से और हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम से कनेक्ट हुआ। तो एक प्रोसेस है, यूजर आया, वो कनेक्ट हुआ, तो प्रोसेस को करना है। तो इस प्रोसेस में क्या रहेगा, हमारा एप्लीकेशन का नाम रहेगा। तो इसमें हम अपना एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो यूजर इंटरेक्ट करेगा किससे, हमारे एप्लीकेशन से। ये हो गया लेवल 0, ये हमारा लेवल 0 हो गया। मैं इसको लेवल 0 कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद क्या करेगा कि अब इसके आगे भी और ही प्रोसेस है, तो उसको मैं दिखाऊंगा किसमें, लेवल 1 में। तो मैं एक लेवल 1 के लिए फिर से नया टैब ओपन कर लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ क्या, लेवल 1। इस लेवल 1 में क्या होगा कि यूजर आया, वो कुछ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद रीसेट पासवर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ, कुछ ये हमारा ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर है, कंट्री है, स्टेट है, और वो जैसे ही रजिस्टर करेगा, तो ये एक रजिस्ट्रेशन, एक प्रोसेस है, ये सारा एक प्रोसेस है। तो यूजर एक आया, तो सबसे पहले मैं यूजर लिया, यूजर आया, वो क्या किया, वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस कर रहा है। तो प्रोसेस को किस में रिप्रेजेंट करना है, सर्किल में। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ क्या, प्रोसेस। एक प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन का, दूसरा प्रोसेस है यूजर लॉगिन का। तो एक प्रोसेस मैं और ले लेता हूँ, दूसरा प्रोसेस मैं ले लिया। और इसके बाद एक और प्रोसेस है, जो कि वो प्रोसेस है रीसेट पासवर्ड का, वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो एक प्रोसेस मैं और ले लेता हूँ, जो कि तीसरा प्रोसेस है रीसेट पासवर्ड का। तो यूजर आया और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। ये एक प्रोसेस हुआ, पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस के बाद वो आया, तो यूजर आया, वो प्रोसेस किया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद वो लॉगिन पे चला जाएगा। वो भी एक प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट लॉगिन शो हो जाता है। तो एक तो डायरेक्ट
यूजर जो है डायरेक्ट इस लॉगिन को देख के प्रोसेस करेगा, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो लॉगिन को प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा लॉगिन है, इसको प्रोसेस करेगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो प्रोसेस होगा, और यूजर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो प्रोसेस करेगा। ओके। अभी क्या हो रहा है कि जब यूजर लॉगिन करने जा रहा है तो उसके पहले एक और प्रोसेस है जो कि रीसेट पासवर्ड करेगा। जब लॉगिन करेगा तो हमारा एक प्रोसेस और इसमें निकल कर आता है कि आपको रीसेट पासवर्ड करना है। ठीक है, तो एक रीसेट पासवर्ड का भी मैं प्रोसेस ले लिया हूँ, जो ये रीसेट पासवर्ड है। रीसेट पासवर्ड, जब रीसेट पासवर्ड वो करता है तो एक प्रोसेस फिर जनरेट होता है कि आपको रीसेट पासवर्ड करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये रजिस्टर्ड किया, तो हमारा डेटाबेस में सेव हो गया यूजर। ये हमारा रीसेट पासवर्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पे इसी ईमेल आईडी से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन के बाद वो रीसेट पासवर्ड के प्रोसेस पे आया। अब ये रीसेट पासवर्ड के प्रोसेस पे जैसे ही जाएगा तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ एडमिन एडमिन, जैसे ही मैं रीसेट पासवर्ड पे करता हूँ तो ये एक प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस के बाद वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो हमें क्या लेना है, एक प्रोसेस और लेना है। उस प्रोसेस का नाम है क्या, डैशबोर्ड। जैसे ही वो डैशबोर्ड पे जाएगा, रीसेट के बाद भी वो डैशबोर्ड पे जा सकता है, और लॉगिन एक बार ही रीसेट पासवर्ड होता है तो उसके बाद वो लॉगिन से डायरेक्ट पासवर्ड पे जा सकता है। ओके, तो ये हमारा लेवल 2 का कंप्लीट प्रोसेस था। अब लेवल 1 का कंप्लीट प्रोसेस, ये लेवल 1 का प्रोसेस था। इसके आगे भी और भी प्रोसेस हैं जो कि मैं आपको अभी इसके लेवल 2 में दिखाता हूँ। तो इसको मैं लेवल 2 कर लेता हूँ। लेवल 2, लेवल 2 में क्या है कि यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट था कि यूजर आया, तो लॉग आउट कर लेता हूँ। यूजर आया, यूजर आने के बाद वो क्या करेगा कि रजिस्ट्रेशन करेगा। मैं इसको और भी ब्रेक कर रहा हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ सके। यूजर आने के बाद यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो यूजर जब भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है तो यहाँ पे एक तीन प्रोसेस है। सबसे पहले तो कंट्री है, स्टेट है और सिटी। ये तीन प्रोसेस होते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मुझे वो एक प्रोसेस को वो भी दिखाना है कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन का काम करता है तो यहाँ पे कंट्री फेच होती है, जो कंट्री है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक प्रोसेस है। जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस और होती है जो कि डेटाबेस से जो कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट डबल एन से किया जाता है, जो कि एक कंट्री नाम का डेटाबेस है। इससे डेटा फेच करके इस कंट्री वाले प्रोसेस में आकर वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से प्रोसेस करती है। ओके, तो ये कंट्री यहाँ से एक प्रोसेस करेगी। ठीक वैसे ही स्टेट भी प्रोसेस करेगी, ठीक वैसे ही सिटी भी प्रोसेस करेगी। ठीक है, और वो सब डेटाबेस से फेच करेगी सेम उसी तरीके से। मैं एक ले लेता हूँ स्टेट को, दूसरा ले लेता हूँ सिटी को। ये हमारा स्टेट डेटाबेस रहेगा, और ये रहेगा सिटी डेटाबेस। ओके, ये सारे स्टेट्स में जाएंगे, जो कि ये स्टेट है और ये सिटी है। तो ये सारे प्रोसेस हो रहा है। अभी मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये एक प्रोसेस है, तो ये भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही हो रहा है, तो हमें इसे रजिस्ट्रेशन में दिखाऊंगा। ये भी एक प्रोसेस है,
तो ये भी सिटी को एक प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन को सिटी में प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है। तो ये तो सारा यूजर का प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन के दौरान। लेकिन जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करता है तो एक प्रोसेस यहाँ पे और निकल कर आता है कि इस यूनिक ईमेल आईडी पे एक रैंडम पासवर्ड जाता है। तो ईमेल भी एक यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम एक प्रोसेस करेगा। इस प्रोसेस का नाम मैं लिख देता हूँ ईमेल, जीमेल। ओके। तो यहाँ पे एक जीमेल जाएगा जो कि ये भी एक प्रोसेस है। तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन, चार प्रोसेस और हैं जो कि यहाँ पे मैं शो किया टीएफडी डायग्राम से। जब वो रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लॉगिन पे आता है। तो एक प्रोसेस फिर मेरा निकल के आ रहा है कि यहाँ पे लॉगिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का एक प्रोसेस बना लेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन से होकर वो आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन से लॉगिन को मैच करा देंगे। लेकिन क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी वो लॉगिन पे आता है और यूजर डायरेक्टली लॉगिन पे भी कर रहा है, तो वो भी एक प्रोसेस है। यूजर डायरेक्टली लॉगिन पे आ सकता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो लॉगिन के बाद वो यहाँ पे जब यूजर लॉगिन करता है तो लॉगिन के बाद वो क्या करता है कि पासवर्ड रीसेट करता है। तो रीसेट करता है तो रीसेट पासवर्ड भी हम लोगों को एक प्रोसेस में ले लेना है। रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड होने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाता है किसमें, डैशबोर्ड में। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये चला जाएगा किसमें, डैशबोर्ड पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस हुआ और ये डैशबोर्ड में चला आया। तो मैं एक यहाँ पे डैशबोर्ड का प्रोसेस ले लिया। ये डैशबोर्ड है हमारा, डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड क्या करेगा, ये लॉगिन से होके डैशबोर्ड में जाएगा। और रीसेट के बाद डायरेक्ट हमारा वो डैशबोर्ड पे आ रहा था तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाना है, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार हो रहा था तो ये भी मुझे दिखाना है। और डैशबोर्ड क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस और कर रहा है अंदर ही अंदर। जब मैं न्यू कोड्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रैंडम कोड्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी मैं न्यू कोड्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक रैंडम कोड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैं एक कोड्स का ले लेता हूँ। ठीक है? तो ये डैशबोर्ड के अंदर का प्रोसेस है, तो ये भी इसको मैं लिंक कर देता हूँ। ये था लेवल 2 का डीएफटी। इसको और भी मैं ब्रेक करूंगा क्योंकि लेवल 3 में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ईमेल कैसे यूनिक चेक हो रहा है, और उसके अंदर वो अभी ही मैं दिखाऊंगा, ये लेवल 3 में होगा। तो इसको मैं लेवल 3 कर लेता हूँ, लेवल 3। और जो लेवल 2 है हमारा उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ। ये हमारा हो गया। तो अभी क्या है कि ये सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही वो जीमेल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता है तो इसके अंदर एक प्रोसेस और होता है कि वो अ, एक प्रोसेस और निकल के आता है कि वो, सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं एक प्रोसेस और होता है कि वो ईमेल आईडी यूनिक है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिक ईमेल आईडी प्रोसेस मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे ये यूनिक, अगर हम सेम ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो वो चेक करता है कि वो पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड होने नहीं देगा। वो कहेगा कि प्लीज रजिस्ट्रेशन फेल या यूनिक, प्लीज इंटर यूनिक ईमेल। तो ये एक प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे एक ओके,
यहाँ मैं बहुत बार पेस्ट कर चुका हूँ। हाँ, तो एक मैं यूनिक ईमेल चेक का एक प्रोसेस ले लेता हूँ। यूनिक ईमेल चेक, यूनिक ईमेल, ये यूनिक ईमेल चेक करेगा ये प्रोसेस, जो कि वो किससे फेच करेगा, ये डेटाबेस से मैच करेगा। इस डेटाबेस को कहाँ से आएगा, यूजर के डीबी से। ओके, तो यह यहाँ से डेटा को चेक करेगा कि यूनिक ईमेल है कि नहीं है। तो अभी तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर लॉगिन पे आएगा। तो लॉगिन के आने के बाद उसको डैशबोर्ड पे पहुंचने के लिए और भी प्रोसेस से होके गुजरना है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन करता है तो उसके पहले क्रेडेंशियल से मैच कराना होता है हमको। तो मैं अभी इसको इधर रख लेता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड में पहुंचने के लिए काफ़ी प्रोसेस है। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि जैसे ही लॉगिन करेगा तो एक प्रोसेस वहाँ से और निकल के आता है कि आपको क्रेडेंशियल चेक करना है कि वो वैलिड क्रेडेंशियल है कि नहीं है। चेक क्रेडेंशियल, यहाँ मैं क्रेडेंशियल एक प्रोसेस बना लेता हूँ, और वो किससे होके जाएगा, लॉगिन से होके जाएगा। तो लॉगिन क्रेडेंशियल से हुआ, जो कि ये चेक क्रेडेंशियल किससे मैच कराएगा, यूजर टेबल से। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये यूजर टेबल से क्रेडेंशियल मैच करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो इसे मैं इधर से मिलाऊंगा। तो ये यूजर डीबी से ये क्रेडेंशियल चेक करेगा, अगर क्रेडेंशियल सही रहा तो वो डैशबोर्ड पे आके एंटर करा देगा। लेकिन कभी कभी होता है कि क्रेडेंशियल ईमेल से होके आ रहा है, तो वो क्रेडेंशियल हम लोग को देखना है कि वो रीसेट पासवर्ड पे भी डायरेक्ट करना है कि नहीं रही। तो यहाँ पे वो ईमेल का अगर पासवर्ड रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है रीसेट पासवर्ड पे। तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे डायरेक्ट होने के बाद अ, हम लोग जैसे ही रीसेट पासवर्ड करते हैं तो वो डैशबोर्ड पे तो चला ही जाता है। अगर रीसेट पासवर्ड पहले से हो चुका है तो लॉगिन के थ्रू यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएगा। लेकिन रीसेट पासवर्ड का भी एक प्रोसेस है कि वो ईमेल आईडी पे जो रैंडम पासवर्ड वो दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो उसका भी एक मैं प्रोसेस यहाँ ले लेता हूँ। और यहाँ पे हमें चेक करना है क्या, चेक रैंडम ईमेल पासवर्ड, PWD, चेक ईमेल पासवर्ड। ओके, चेक ईमेल पासवर्ड वो कहाँ से मैच करेगा, यूजर के टेबल, यूजर डेटाबेस से। वो मैं यहाँ पे मैच करा लेता हूँ, जो कि इसी से वो मैच होगा। ये हमारा यूजर टीबी से ईमेल चेक करेगा, ईमेल चेक करने के बाद वो रीसेट पासवर्ड हो जाएगा और वापस वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो मैं मिला लेता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट डीएफटी अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। कंप्लीट फ्लो डाटा फ्लो डायग्राम यही है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट सेटअप करके दिखाऊंगा कि स्प्रिंग बूट का सेटअप क्या है, और उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ईआर डायग्राम कैसे बनेगा। ओके।